नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 28 जुलाई का मॉर्निंग एडिशन। दोस्तों, मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकली चल रही है और आज के दिन देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट जो है वो कल के बाद यहाँ कंटिन्यू होती ही नज़र आ रही है। यानी कि डाउनसाइड पे भी, बॉटम के लेवल पे भी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती है गोल्ड और सिल्वर की, वहाँ से एक रिवर्सल लेता है और ऊपरी स्तर पे भी यहाँ पे टिकते हुए नज़र नहीं आता, वहाँ से भी एक प्रॉफिट बुकिंग तुरंत आ जाती है। अब यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट है बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मार्केट मूव करता है क्रूड ऑयल पे, और क्रूड ऑयल में जिस तरीके से वायदा बाजार में कमज़ोरी है वो कमज़ोरी यहाँ पे फिजिकल मार्केट में नहीं है। ये सबसे बड़ा डिलेमा है मार्केट का और इससे रियल पिक्चर नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन में देखा जाए तो क्रूड ऑयल में 81.51 का लेवल है, लगभग 1.25% का डाउन साइड है, और जो अपनी मार्केट थी वहाँ पे 79.57 की, यानी कि 79.50 की क्लोजिंग जो थी वो देखने को मिली। अब अपने मार्केट में मैंने 7800 आपसे लेवल बोला हुआ कि 7800 तक प्राइसेस एक बारी क्रूड का आ सकता है, तो 7800 7700 मान के चलिए। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि फ़िलहाल ऑयल जो है वो लोअर साइड रहेगा, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शंस ये बात अलग है लेकिन हमले अलग बात है। अभी जो सऊदी में अरामको पे हमला हुआ था तो उनका जो रिफाइनरीज़ है वो सारी बंद पड़ी हुई हैं अभी, और अगर ऐसे सिनेरियो बनते रहें तो एक तो आपका इंश्योरेंस कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट, ये सब बहुत ज़्यादा हायर होता है। अगर इन्होंने अलाउ कर भी दिया तभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या बाकी जगह से बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जा पाएगा, इस बात का ध्यान में रखना होगा। और जो भी है वो बहुत प्रीमियम प्राइसेस पे है जो वायदा बाजार नहीं दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए। यही कारण है कि डेटा आपको नेगेटिव आने शुरू हो गए हैं और उसका इम्पैक्ट भी बाजार पे आता हुआ दिखने लगा है। अब वो नेचुरल गैस की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि 7700 7600 का एक डिक्लाइन जो है क्रूड ऑयल में रहेगा, उसके बाद रिवर्सल देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान में ज़रूर रखिएगा, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। नेचुरल गैस में 2.76 का एक लेवल है, 2.65 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और नेचुरल गैस में 264.5 ये MCX का लेवल रहा है। 264.5 जब है तो नीचे का बेस बनता जा रहा है। 255 से भी हम यहाँ पे इनकार नहीं कर सकते। 265 से 264 वाला 255 से 254 वाला जोन जो है वो देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में। इसमें जो इसकी इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गई है, और ये 5 ईयर्स के एवरेज से भी 6% ज़्यादा है इन्वेंट्री का ज़्यादा होना। और अभी यूरोप में भी प्राइसेस का कम होना, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे क्रूड का भी डाउन साइड हो गया है। इन्होंने एक पॉज बोला है, वो नेचुरल गैस में लगातार एक डाउन साइड लेवल दे रहा है, जबकि अगस्त 8 तक यहाँ पे एक माइल्ड टेम्परेचर वाला जोन जो है वो नज़र आएगा। तो नेचुरल गैस में डाउन साइड तो मैंने बता दिया 255 के करीब का, अपसाइड कोई भी यहाँ पे 270 तक ही रहेगा। इसके बाद वापसी हो जाती है और वहाँ से हायर साइड से सेलिंग आ जाता है। अब बात करेंगे बुलियन काउंटर की। बुलियन काउंटर में हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा, आज वो फॉल कंटिन्यू है, 4040 का लेवल है, और हमारी मार्केट जो है वो 1,43,063 के करीब की क्लोजिंग दी थी, 43 रुपया डाउन साइड था। अब 1,44,000 ही आपका यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है, लेकिन आज के दिन प्रेशर है प्राइसेस पे, और प्रेशर है तो नीचे की तरफ ये 1,42,000 से नीचे जाता हुआ फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत मतलब सीमित दायरा है। अगर सेलिंग होती भी है तो सिर्फ आपको 1,42,000 तक करना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे हटना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस जो है बिल्कुल लिमिटेड मतलब स्प्रेड में है। और इससे ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो कल मीटिंग है फेड की मीटिंग है, उससे पहले या तो आप पोजीशन से हट ही जाइए या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट दोनों साइड में आप बुक करते हुए चलिए। आज जैसे आज सेलिंग का है तो आज कुछ सेलिंग में आपको रहना चाहिए और फिर आपको छोटा प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। बहुत ज़्यादा वेट करने की या कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे फंसते हुए नज़र आएंगे और इंट्राडे पोजीशनल में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आता है। सबसे दिक्कत ये है, सिल्वर यहाँ पे 2% से ज़्यादा का फॉल लिए हुए $57 के करीब है, $57.46। यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि $60-61 से ऊपर यहाँ पे सिल्वर स्टेबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बार बार वहाँ से एक डाउनसाइड लेवल देखता है और नीचे 57 से और $56 से एक रिवर्सल देखने को मिलता है। देखते हैं $55 ये बचाता है या फिर नहीं। हालांकि हर बारी $55 के करीब से एक बाउंस देखने को मिला है। हमारी मार्केट 2,21,173 के करीब थी।
कल की क्लोजिंग, तो आज मुझे लग रहा है कि एक फॉल आता है तो हम 218 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं अपने चांदी में। अब बेस मेटल काउंटर की बात करूं तो कुछ डेटा तो ख़राब आया ही है यहाँ पे, और क्रूड का भी कंसर्न है मार्केट में। कॉपर में कल हम लोगों ने एक अप साइड देखा था, इसमें ध्यान से रहिएगा क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आज के दिन थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखे। 1336 का लेवल था, लेकिन 1320-25 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। कल सारी कमोडिटी आपको लोअर साइड थी बेस मेटल में, सिर्फ कॉपर था जो कि यहाँ पे एक अपसाइड लिए हुए था। एल्यूमिनियम में भी डाउन साइड आया है, 341.90 का लेवल है, मुझे 335 वाला जोन लग रहा है, 335 से 336 वाला जोन लग रहा है एल्यूमिनियम में आता हुआ। और जिंक की बात की जाए, जिंक में अब थोड़ा सा संभलिएगा क्योंकि जिंक ने एक डाउन साइड लेना शुरू किया, तो 378-376 वाला जोन जो है ना वो जिंक में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। निकल एक रेंज में ही रहेगा, और आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है यूएस का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है इंडिया का, जापान का भी यहाँ पे बैंक्स के नंबर्स आएंगे। तो मेरे ख्याल से आज का दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कल यहाँ पे जो फेड की बात होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी, और मैं कोशिश करूँगी कि फेड पे एक अपडेट आपसे ज़रूर दूँ। और मिड डे एडिशन में एक बारी देख लेंगे ETF का, क्योंकि ETF में किस तरीके की मूवमेंट्स आ रही हैं। दूसरी चीज़ चर्चा करेंगे कि 1 आउंस का जो रेट्स है ये करीब आ रहा है $4073, जबकि गोल्ड का रेट है $4044। ये जो $23 का जो मतलब यहाँ पे मतलब वो है ना $32 का, ये क्यों आ रहा है, $31 का क्यों आ रहा है, मतलब इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हुए नज़र आएंगे मिड डे में कि 1 आउंस 24/7 क्यों महंगा है हमारे कॉमिक्स की नॉर्मल फ्यूचर से। थैंक यू।